आज का टॉपिक है हमारा विक्रमादित्य। राणा सांगा कंप्लीट हो गया है। अब राणा सांगा की दो पत्नियां थी, धनकवर कर्मावती। जो धनकवर के पुत्र थे भोजराज रतन सिंह, कर्मावती के विक्रमादित्य उदय सिंह। भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। मीराबाई के पति राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बना 1528 से 1531। बूंदी में सूरजमल ने आकट के समय मार दिया। अब चलेगा हमारा विक्रमादित्य। महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 36 संरक्षक। इनकी संरक्षित थी कर्मावती, अंतिम हिंदू महिला संरक्षिका बनी थी। महाराणा विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य में एक संधि हुई थी 1533 ईस्वी संधि हुई थी। 1533 को बहादुर शाह को रणथंभौर दिया गया। विक्रमादित्य 1534 से 1535। बहादुर शाह विक्रमादित्य बूंदी चला गया। रानी कर्मावती ने हुमायूं को रागी भेजी। हुमायूं नहीं आया। नेत्र देवलिया के वाघ सिंह को सौंपा गया। वाघ सिंह की लड़ता हुआ मारा गया। वाघ सिंह की छतरी पांडलपुर चित्तौड़ में है। रानी कर्मावती ने जौहर किया। यह मेवाड़ का दूसरा शाखा था। बहादुर शाह चित्तौड़ के नेतृत्व बुरहान उल मुल्क बम्बानी को सौंप कर गया। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पूतलदे के बेटे बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया। बनवीर राजकुमार उदय सिंह को भी मारना चाहता था। उदय सिंह को पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया था। पन्नादाय ने दंपति कीरत और वाद के संयोग से उदय सिंह को बचाया। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के स्वामी आसादेवपुरा के पास भेजा। पन्नादाय को त्याग और बलिदान की पहचान कहते हैं। ये माता जी की पांडोल चित्तौड़ की रहने वाली थी। पिता हरचंद हकला, पति सूरजमल, कैमरी गांव राजसमंद। बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी माता का मंदिर बनवाया था। अब चलेगा हमारा महाराणा उदय सिंह 1537 से 40 1572। इन्होंने 1540 में मालवी के युद्ध में धनवीर को मार दिया। 1544 में इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1559 में इन्होंने उदयपुर बसाया। अमर सिंह के जन्म पर आयरन नदी और बेड़न नदी के बीच में उदयसागर झील स्थित है। महाराणा उदय सिंह और हाजी खां मालदेव हरमाड़ा का युद्ध हुआ 1557 में। महाराणा उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक अकबर था। अकबर ने उदय सिंह को समझाने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे थे, भगवंत दास मंडल, टोडरमल, किंतु महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा उदय सिंह और अकबर मोहरमंगी बनवाई 1567 से 68 में। महाराणा उदय सिंह को गोगोंदा चले गए तथा नेतृत्व जयमल व फत्ता को सौंपा। जयमल फत्ता के साथ कल्लाजी राठौड़ थे। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता तथा 2 सिर वाला लोक देवता कहते हैं। इन्होंने मेवाड़ मणिभूषण भी कहते इन्हें मेवाड़ का मणिभूषण भी कहते हैं। कल्लाजी राठौर की छतरी बहरपोल चित्तौड़गढ़ अकबर की संग्राम बंदूक की गोली जयमल को लगी थी। जयमल व फत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया। यह मेवाड़ का तीसरा शाखा था। अकबर चित्तौड़ का नेतृत्व अब्दुल माजिद को सौंप कर गया। अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के सामने लगवाई, जिन्हें औरंगजेब ने तुड़वा दिया। राय सिंह ने जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ के सूरजपोल पर लगवाई। जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं। अकबर ने मेवाड़ में कलेआम करवाया तथा फतेहनामा जारी किया। अकबर ने के मेवाड़ पर आक्रमण करने के कारण महाराणा उदय सिंह ने अकबर के विद्रोह गुजरात बहादुर शाह को शरण दी। नागौर के जयमल को शरण दी। महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा उदय सिंह मृत्यु 28 पर 1572। उदय सिंह की पत्नी जयवंताबाई, धीराबाई, सज्जा देवी। जयवंताबाई की पत्नी की पाली की राजकुमारी थी। जयवंताबाई पिता अखेराज सोनगरा थे और बेटा प्रताप था। धीराबाई का बेटा जगमल था। सज्जा देवी का बेटा शक्ति सिंह था। महाराणा उदय सिंह ने जगमल को राजा बनाने की घोषणा की, किंतु राजा महाराणा प्रताप बने। इसे राजमहलों की क्रांति कहते हैं। इसे नाराज होकर जगमल अकबर के पास चला गया। अकबर ने आंधी और जहाजपुर की जागीर दी। 1583 में दत्तानी के युद्ध में जगमल मारा गया।
अब चलेगा हमारा महाराणा प्रताप सिंह। 1572 से 97, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, 1597 तिथि ज्येष्ठ शुक्ल 3rd, जन्म स्थान कुंभलगढ़ के कटारागढ़ के बादल महल में। बचपन हुआ नाम केका, चेटक के घोड़े का नाम चेटक था। हाथी राम प्रसाद थे। माता जयवंताबाई, पिता उदय सिंह, पत्नी अजय पवार बिजोलिया की राजकुमारी थी। पुत्र अमर सिंह, भतीजी किरण कंवर। शादी बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौर के साथ में हुई थी और राजा प्रताप राजा बना। 1572 में राज्याभिषेक हुआ। गोगुंदा महादेव पावड़ी पर विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। राज्याभिषेक की तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी। अस्थायी राजधानी आवरगढ़ उदयपुर में। शास्त्रागार माया की गुफा कोल्यारी गांव उदयपुर में। दरबारी विद्वान चरकपाणि मिश्र। व्यवहारादर्श राज्याभिषेक पद्धति। मुहूर्तमाला विश्ववल्लभ हेमरतन सूरी गोरा बादलरी चौपाई। माला साधु रामा साधु। महाराणा प्रताप झूलना। महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली का शासक अकबर था। अकबर की सुलह कुल की नीति थी जो उसने अब्दुल लतीफ से सीखी थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। जलाल खां नवंबर 1572, मानसिंह जून 1573, भगवंत दास सितंबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573 को। महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई। अब्दुल फजल ने कहा है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह की सप्रेम मुलाकात हुई थी। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि दोनों की मुलाकात तो हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने मानसिंह के साथ खाना खाने से मना कर दिया। यही नहीं, यह भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप मानसिंह से मिलने के लिए स्वयं नहीं आए थे तथा अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई। योजना अकबर के किले मैगजीन दुर्ग शास्त्र में बनाई थी तथा युद्ध की तैयारी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में की थी। युद्ध का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा। नकीब खां ने इसका विरोध किया। नकीब खां को जब युद्ध में जाने को कहा तो नकीब खां ने जाने से मना कर दिया और कहा कि युद्ध का नेतृत्व अगर कोई मुस्लिम कर रहा होता तो रणभूमि में जाने वाला पहला व्यक्ति नकीब खां होता। अकबर की सेना नेतृत्व मानसिंह, हारावल, आसफ खां, जगन्नाथ, हामिद वरहा, चंद्रावल, मुहूर्त खां, दामांग, गाजी खां, बमांग अहमद खां। महाराणा प्रताप ने युद्ध की तैयारी केलवा राजसमंद में की थी। महाराणा प्रताप की सेना हारावल, कृष्णदास चुंडावत, हकीम खां सूरी, भीम सिंह टोडिया, रामदास बंदनौर, सांगा देवगढ़, चंद्रावल, केशव चारण, जैसाचारण, जयचंद मेहता, रतनचंद मेहता, गोपीचंद पुरोहित, पूजा भील सेना का नेतृत्व। दामांग, रामसिंह तंवर, रामशाह सालीवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। बमांग, झाला विदा, मानसिंह झाला, मानसिंह सोनगरा। महाराणा प्रताप ने अंतिम डेरा लौसिंग गांव उदयपुर में डाला। मुगल सेना अंतिम डेरा मोलेला गांव राजसमंद में डाला। महाराणा प्रताप और मानसिंह घोड़ा चेटक था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेटक था और महाराणा प्रताप मानसिंह के बीच में जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह हल्दी घाटी कमनौर की पहाड़ी गोगुंदा की पहाड़ी के बीच में है। और असफ खां जिहाद का नारा दिया। मोहतर खां ने अफवाह फैलाई कि अकबर आ रहा है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा त्राटक दिया था तथा जिसकी जानकारी गिरधर आसिया की पुस्तक संगतरासो में मिलती है। महाराणा प्रताप युद्ध की कमान छत्रक कवच झाला वीदा को सौंप कर गए थे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां को घोड़े सहित चीर दिया। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सेना
सेनापति हकीम खां सूरी था, जो लड़ते हुए मारा गया। हकीम खां सूरी का मकबरा खमनोर राजसमंद में है। चेटक की छतरी वलीचा राजसमंद उदयपुर में है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बदायूं ने अपनी दाढ़ी को खून से रंगा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद मुगल सेना के हाथ लग गया। मुगल सेना ने इसे अकबर के पास ले गई। अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में लोण राम प्रसाद, चक्रवाप, खंडेलाव, गजमुक्त, गजराज, मर्दाना महाराणा प्रताप और अकबर के घोड़े थे। हाथियों ने भाग लिया। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों की लड़ाई तथा वनास का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध का नामकरण अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बदायूं गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ की थर्मोपल्ली, आदर्शिला श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध। मोहनैंसी के अनुसार महाराणा प्रताप की सेना 10,000 तथा अकबर की 40 थी। श्यामल दास के अनुसार महाराणा प्रताप की 20,000 तो अकबर की 80,000 थी। अकबर 1576 में स्वयं उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए आया और उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया और उदयपुर का प्रशासक फखरुद्दीन और जगन्नाथ को बनाया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ था। सेनापति भाणवे शुजा, सेनापति शाहबाज खां 3 बार बना, 1577, 1578, 1579। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा। शाहबाज खां पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसका कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार हुआ। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता पाली के भामाशाह ओसवाली जाति ने की थी। भामाशाह के साथी ताराचंद थे। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। महाराणा प्रताप ने महाशाहनी के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। भामाशाह की 3 पीढ़ियां मेवाड़ की प्रधानमंत्री रही। भामाशाह, जीवशाह, अक्षराज। शेरपुर घटना 1580। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार बनाया। राजकुमार अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम शहजादियों को बंदी बना लिया, किंतु महाराणा प्रताप ने बेगम और शहजादियों को सम्मान वापस भेजा। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ 4 थाने लगवाए थे। दिवेर राजसमंद में था, 2nd देवारी उदयपुर में था, 3rd देसूरी पाली में था, 4th देवल डूंगरपुर में था। महाराणा प्रताप और अकबर दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ। सेनापति अमर सिंह और सुल्तान, अकबर का सेनापति सुल्तान था। अमर सिंह ने सुल्तान को मार दिया। दिवेर के युद्ध में कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। ईडर और बांसवाड़ा रियासत में महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप की विजय के कारण छापामार गुरिल पद्धति। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम व्यक्ति 1584 में जगन्नाथ कछवा को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं भेजा, जिसे अघोषित संधि कहते हैं। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड के लोणा चावड़िया को पराजित किया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रही। चावंड 12 वर्ष महाराणा प्रताप की राजधानी रहा तथा 28 वर्ष मेवाड़ की राजधानी रही। चावंड शैली का विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ तथा सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह के काल में हुआ, जिसे स्वर्ण काल भी कहा गया। महाराणा प्रताप ने चावंड के चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। बदराना उदयपुर में हरिहर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। चामुंडा माता मंदिर अजमेर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया तथा मेहरानगढ़ जोधपुर का निर्माण राव जोधा ने करवाया। चामुंडा माता जोधपुर के राठौर राजवंश की आराध्य देवी है। महाराणा प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण किया और मालपुरा पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने मालपुरा में जालरा तालाब तथा नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में छतरी उदयपुर 8 खंभों की है। बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतरफ उफ तवारीफ में महाराणा प्रताप को भारत का महानतम सुल्तान कहा है।